Okay, okay. Let's start this meet. We have right now 29 people. So today workshop is related to something very important. After two, three slides, I will tell you what exactly we are doing, right? In next 1 hour, right? So before that, I just wanted to know, like I think अभी एक ओरिएंटेशन हुआ है एंड मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 कंप्लीट हुई है राइट. जस्ट लेट मी नो क्या फीडबैक है एंड कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम बड़ी प्रोग्राम. इज एवरीथिंग ओके और एनीथिंग यू वांट टू से ऑन दिस पर्टिकुलर, बिकॉज मैंने पर्टिकुलर आपकी क्लासेस नहीं अटेंड करी है. सो यू कैन सजेस्ट मी वट एवर यू आर फेसिंग राइट नाउ. एनीथिंग यू कैन टेल मी इन कमेंट्स. एंड रियली लाइक द सेशन सो फार. Yashvi Rathi, it's very great and encouraging. It's really fruitful. Okay, great. They are interactive and educative, very practical. It is very interesting and interactive. Okay, very. Anything unique? मतलब क्या सीख रहे हो ये भी बताओ थोड़ा. मतलब other than appreciation. Darpita Sana, the session are really contributing in our knowledge. Okay, great. Avit Naga going good. Angel, practical knowledge is more than just theoretical, something different from mainstream. It's going very well. Lot of case study discussion, insight from therapists to be the company. Okay, got it. मतलब everything is going great, right? Kifa ने भी कुछ लिखा, I think. The session is interesting. The case are explained. This is right. Okay, great, great, good. तो चीजें अच्छी चल रही हैं, ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशॉप, राइट. It's like we are learning all the essential skills for the psychology, but with a more human POV. Create ये जो learn being a good listener than a speaker, empathy based on how to walk like a buddy. Hope everyone got to know about like what exactly buddy is and आप क्या करने वाले हो. Chakriti Kumari Jha joined right now. So we have 34. I think we can start right now, right? सो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. आई थिंक लास्ट टाइम जब मैंने वर्कशॉप ली थी, जब भी अराउंड 100+ पीपल ने ज्वाइन करी थी. आई थिंक आप में से भी अराउंड 20+ पीपल ने ज्वाइन करी थी रिगार्डिंग हाउ टू डिक्रीज सुसाइड ऑन द लार्ज स्केल. आज भी इंटरेक्टिव वर्कशॉप होगी, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब आज जो सीख के जाओगे अपने फ्रेंड को भी सिखाना, ठीक है. सो इंडिया से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन ये है, आप आई थिंक आपको स्क्रीन से दिख भी रहा होगा. इंडिया में अराउंड हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, बैचलर से. उसमें से 15 lakhs आर दोज पीपल जो लाइक इंजीनियरिंग, एमबीबीएस या फिर आपका लॉयर ये डिग्री पास आउट करता है. एंड 85 लाख आर दोज हु आर फ्रॉम लाइक बीए, बीकॉम एंड बीबीए, लाइक दैट डिग्री, राइट. सो द क्वेश्चन हियर इज कि जस्ट टेल मी, लाइक जो ये 15 लाख है, यू नो अबाउट फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड ऑल, दे अर्न वेरी वेल एंड गुड इन देयर लाइफ, राइट. आपको बस ये कमेंट करना है कि इन 85 लाख लोगों में से कितने लोग 6 लाख या 6 लाख से ज्यादा अर्न करते होंगे ईयरली बेसिस का. यू हैव टू जस्ट अज्यूम, जो भी आपकी अजम्पशन है, 30%, 10 लाख. ओके, सब अपने अपने पीओवी शेयर करो. आपको जो भी नंबर लगता होगा कि 85, क्वेश्चन दोबारा से सुन लो. 85 लाख लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे जो 6 लाख, मतलब यू कैन से 50,000 पर मंथ का अर्निंग करते होंगे फ्रॉम दीज डिग्री. नेहा, 10 lakhs. Everyone have to answer. 45, 45, 50%, maybe 50% of them, 20 to 30%, 15 to 20%, 6 लाख, 50%, 25 लाख में भी, 20 से 35 लाख. ओके, इसी का अलावा 25% यजा, किफा 15%. ओके, एनीबडी. वैसे अभी तक कोई सही आंसर नहीं आ पाया. चलो, ठीक है. यहाँ पे बहुत ही शौक लगने वाला है आप सबको. प्रियांशी गर्ग, लिनीत, फिलिप, 20%, ठीक है. एक पर्टिकुलर पर्सन ने 2% कहा था, ठीक है. 2% भी आप कह सकते हो 1.5 लाख होगा, ठीक है, 85 लाख का. बट द रियल आंसर, चलो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है. द रियल आंसर इज ओनली 12,000 आउट ऑफ 85 लाख पीपल. सिर्फ 12,000 ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब 6 लाख रुपए या 6 लाख से ज्यादा की लगती है साल की, फ्रॉम दिस डिग्री, बीए, बीकॉम एंड बीबीए. आई थिंक सबको शौक लग रहा है कि ये क्या हुआ. अब नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों हो रहा है.
टेल मी, लेट्स मेक दिस मोर इंटरेक्टिव, राइट? प्रॉब्लम गैप आइडेंटिफाई करके फिर उसके सॉल्यूशन पे भी आएंगे, ठीक है? सर आप नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हो, राहुल सर। एआई, अरे एआई से पहले की बात है ये। लैक ऑफ स्किल्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। एनीवन एल्स? लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स। स्किल्स स्किल्स स्किल्स, अब तक सब स्किल्स स्किल्स कर रहे हैं, ठीक है? पर्सन जॉब गैप, दर्पिता शर्मा। एनीवन एल्स? अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है, मैं तो ये कह रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। सैचुरेशन, हविद, एक्सपोजर। अभी भी अगेन वही क्वेश्चन आ गया कि कोई सही आंसर नहीं दे पा रहा, मतलब बहुत ही जमीन आसमान का। लैक ऑफ करंट नॉलेज, ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है, ठीक है? ऑब्वियसली है थोड़ा। अवेयरनेस, यशवी राठी। लैक ऑफ रिसोर्सेज, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, ज्यादा फिर सेशन खिंच जाएगा, ठीक है? एक मिनट रुकना, लेट मी चेक माय स्लाइड। सर एक बार नेक्स्ट पेज पे करोगे आप? नहीं, पीछे ही आ जाओ, पीछे आ जाओ, यहाँ पे फिर दिख जाएगा। ठीक है, चलो मैं कमेंट में लिख रहा हूँ, इस पे ये बताना सब एग्री करते हैं या नहीं करता, ठीक है? द क्वेश्चन इज, स्किल इज ग्रेटर देन कॉलेज डिग्री, कैन यू से दैट? मतलब कितने लोग एग्री करते हैं वो, क्या कहते हैं, थम्स अप कर दो, और जो नहीं करते हैं वो लाइक लिखो उस चीज पर। ईशानी करिए। स्किल इज ग्रेटर देन, ओके। अब मैं ये कह रहा हूँ, इन 2026 समथिंग इज ग्रेटर देन स्किल्स, यू हैव टू कमेंट दैट। अब तक जो था, मतलब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया है, क्वेश्चन इज, वेट मेरा, you have AI learning, contacts, use of AI, इमोशनल इंटेलिजेंस। एआई लर्निंग, नहीं नहीं, अब एआई, मैं जो कह रहा हूँ एआई आंसर नहीं है। Skill is important when you have a college degree. You need theory to confirm your skills. 2026 personal growth, right audience, how to market yourself. Rishika Elavat. Anyone else? राहुल सर नेक्स्ट पेज पे कर दो, चलो मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। एक दो ने सही बताया है, ठीक है? नेम मेंशन करना चाहिए मुझे, आई थिंक उन्होंने खुद बदल दिया। सो आंसर इज रीच, ठीक है? रीच इज ग्रेटर इन 2026 में, रीच आपकी ज्यादा है स्किल से, और स्किल से ज्यादा कॉलेज, सॉरी कॉलेज डिग्री से ज्यादा स्किल, स्किल से ज्यादा रीच। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक दो महीने पहले एक साइकेट्रिस्ट हायर कर रहा था। देयर इज अ पर्सन फ्रॉम एम्स दिल्ली एंड ही इज आस्किंग फॉर मी ऑफ अराउंड 5,000 पर आवर, ठीक है? उनके चार्जेस थे, कॉलेज टैग कह सकते हैं, अच्छा। अब मैं एक पर्सन हायर, मतलब साइकेट्रिस्ट रोल के लिए ऑब्वियसली हायर करा था, मोर देन 50 प्लस पीपल ने अप्लाई करा था। एक पर्सन था जिनकी स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब स्किल्स कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कह सकते हो टेस्टिमोनियल और रिव्यूज के बेसिस पे। तो ही आस्क्ड मी रिगार्डिंग 7.5 के पर आवर, ठीक है? अब एक गर्ल थी जिसके 40 के फॉलोअर्स थे, उस पर्टिकुलर पर्सन ने मेरे को 10 के पर आवर बताया। आर यू गेटिंग द लाइक अर्निंग की, क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की डिग्री बहुत हाई, मतलब टैग बहुत ज्यादा है, एंड एक सेकंड स्किल्स अच्छी हैं, थर्ड इज द जिसकी रीच अच्छी है, चाहे स्किल्स उतनी अच्छी ना हो। मैं आपको एक साइकोलॉजिस्ट का भी एग्जांपल देता हूँ। देयर इज अ गर्ल, उनके अराउंड 1 लाख प्लस फॉलोअर है, जब मैं बड़ी प्रोग्राम के लिए हायरिंग कर रहा था। तो शी आस्क्ड मी 2 लाख रुपीज पर मंथ, बट उनकी डिग्री एलपीयू से थी। मैं मतलब बड़ी प्रोग्राम अच्छा, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि बड़ी प्रोग्राम के टीचर्स कितने अच्छे हैं। मैं रीच देखो, रीच एक ना, जैसे आप कल को बड़ी भी बनते हो, तो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट इज योर स्किल्स, हाउ मच द सेटिस्फाई, लाइक आप कितना क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हो, वो आएगा रिटेंशन। आपने सेटिस्फाई करा, आपने टेस्टिमोनियल अच्छे बनाए, दैट कम्स टू रिटेंशन। सेकंड पार्ट इज, आपने मार्केट अपने आप को कितने अच्छे तरीके से करा कि लोग आपको रीच आउट करके आपका सेशन ले रहे हैं। लाइक वी हैव राइट नाउ 56 पीपल राइट इन द बडी प्रोग्राम। जब वो ऐप प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो उनके आपस में कंपटीशन होगा, जिसकी इंडिविजुअल रीच ज्यादा होगी उसके पास लोग ज्यादा आएंगे। वो एक
क्या कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट कह सकते हो आप। और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर उसका सेशन अच्छा होगा, अभी आप 15 आवर्स की ट्रेनिंग में क्या सीख रहे हो, स्किल्स बिल्ड कर रहे हो ताकि जो भी क्लाइंट आए वो रिटेंशन मतलब आप उसकी प्रॉब्लम रिजोल्व कर पाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें कॉलेज डिग्री तो आप कर ही रहे हो, स्किल्स अभी आप सीख रहे हो। अब हम टॉपिक आई थिंक समझ आ गया, रीच पे बात करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं। सर एक बार नेक्स्ट पेज करना। रुको रुको, इस पीछे वाले पेज पे आ जाओ। आई थिंक एक बार इस चीज को ना थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेता। मैं आपको दो एग्जांपल और देता हूँ। आई थिंक यू नो अबाउट द साइंटिस्ट एंड ऑल राइट। मतलब इंडिया इतना रिसर्च में नहीं है, बट यू नो कि साइंटिस्ट इनोवेशन करते हैं, ठीक है। बट इंडिया में आधी से ज्यादा इनोवेशन जो है बंद, मतलब क्या कहते हैं उतना अच्छा आउटपुट नहीं आ पाता, बिकॉज वो इनोवेशन का कोई यूज ही नहीं हो पाता। अब यूज क्यों नहीं हो पाता कि एक साइंटिस्ट को इनोवेशन करनी आती है, बट उस इनोवेशन को लार्ज स्केल तक पहुंचानी नहीं आती। क्योंकि वो ही पर्टिकुलर पर्सन होता है जो गवर्नमेंट को पिच करता है, वही पर्टिकुलर पर्सन होता है जो कंपनीज को पिच करता है कि दिस इज माई इनोवेटिव प्रोडक्ट, प्लीज यूज दिस, राइट। बट उसको वो स्किल्स तो आती नहीं, तो वो बस इनोवेट करके पेटेंट करके वो चीजें वहीं रह जाती है। आधी से ज्यादा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो जाके पिच। जस्ट अ मिनट, राहुल सर एक बार सदफ को मीट लिंक शेयर कर दोगे? सी ऑल्सो वांट टू ज्वाइन। हाँ, तो मेरा पॉइंट ये था, हमें वो साइंटिस्ट नहीं बनना। बेसिकली आप अपने आप को रिलेट करो, हमें वो पर्सन नहीं बनना जिसे सिर्फ स्किल्स आती है, हमें वो पर्सन बनना है कि अल्टीमेटली उस इनोवेशन का लोगों को फायदा हो रहा हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट गिव मी थम्स अप अगर इस पॉइंट पे सब रिलेट कर पा रहे हैं चीजों का। आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज, ठीक है। सबने एग्री कर लिया है स्किल इज ग्रेटर देन योर डिग्री, पर समथिंग इज कॉल्ड ग्रेटर देन योर स्किल्स इज रीच, राइट। ठीक है, न्यू पॉइंट सीखा है सब। दो पॉइंट ये अपने फ्रेंड्स को भी सिखाएंगे, ठीक है। अब ये आएगा, चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। इफ यू नो अबाउट लाइक डॉक्टर्स, अब आज 2026 में डॉक्टर्स भी कंटेंट बना रहे हैं, बिकॉज आपने एमबीबीएस कर ली, आपने एमडी कर ली, आपका टैग आ गया, लेट्स सपोज एम्स का, मेम्स का, या फिर एमएमसी का, ठीक है। अब उस टैग के बेसिस पे आपने क्लिनिक खोल दिया या फिर आप यूर इन हॉस्पिटल, राइट। देयर इज अ ऐप कॉल्ड प्रैक्टो। अब आपने अपने आप को वहां पे लिस्ट कर दिया, ठीक है। अब आपके पास ऑनलाइन सेशन आते हैं, आपके पास ऑफलाइन सेशन आते हैं। वो कैसे आएंगे? वो आपके रीच एक्सपीरियंस के बेसिस पे आएंगे। बट आपका एक्सपीरियंस है नहीं अभी। कोई भी गूगल पे सर्च करेगा तो ये डालेगा ना, लाइक टॉप 10 डॉक्टर ऑफ थायराइड इन दिल्ली, नोएडा, राइट। बट आपका नेम तो आएगा ही नहीं उसमें, बिकॉज यू आर अ न्यू पर्सन। तो व्हाट डॉक्टर आर डूइंग इज कि दे आर नाउ स्टार्टिंग देयर कंटेंट क्रिएशन। एंड अब उस पर्टिकुलर व्यक्ति के उस स्टेट के नहीं आते, आउट ऑफ स्टेट भी आते हैं, बिकॉज दे ट्रस्ट कि यार ये व्यक्ति, इतने लोग इसे फॉलो करते हैं, लोगों की एडवाइस मतलब कमेंट्स ऑब्वियसली यू नो, ठीक है। तो अब एक्सपीरियंस से भी ज्यादा रीच आ गया, चाहे वो अर्ली स्टेज पे। मतलब आपने देखा होगा कि एमबीबीएस के बाद लोग इतना अच्छा अर्न नहीं करते इन कंपैरिजन टू कि जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो 5 मिनट के 1500 की फीस लेता है, एक सर्जरी के आधे घंटे में 1-1.5 लाख रुपए ले लेता है, ठीक है। जब मेरे फादर की सर्जरी थी थायराइड की, तो उनके 2 लाख रुपए लगे थे, ठीक है। हाँ, और 20 मिनट्स की सर्जरी थी। जब मैंने वो सर्च मतलब उसमें एक रिस्क था कि आपकी ना लाइक क्या कहते हैं आवाज चली जाएगी अगर ऑपरेशन अच्छे से नहीं हुआ। तो मैंने दिल्ली का सबसे बेस्ट डॉक्टर आइडेंटिफाई करा था कि कौन है जो इतनी सफाई से करे, एक्सपीरियंस हो। तो उनका अराउंड 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस था। तो कोई रिस्क परसेंटेज 0.1%, ठीक है। अब एक्सपीरियंस कुछ जगह बहुत मैटर करता है, ठीक है, जहां पे लाइफ की रिस्क आ रही हो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जनरल वे में रीच इज ग्रेटर देन दैट एक्सपीरियंस। अगर लाइक नॉर्मल चीजें हैं, अगर क्रिटिकल चीजें हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर। थोड़ा एग्जाम्पल ज्यादा खींच गया, आई थिंक चीजें समझ आएगी। डॉक्टर भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, साइंटिस्ट क्यों फेल हो रहा था वो व्यक्ति, ठीक है। अब हर एक फील्ड में आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये टॉपिक ज्यादा खींच गया वैसा, ठीक है। तो अब सब एग्री कर गए कि कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए, बट अब कंटेंट ना टू फॉर्म्स में होता, ठीक है। वन इज योर राइटिंग फॉर्म, सेकंड इज योर क्या कहते हैं वीडियो फॉर्म, राइट। एंड राइटिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कुछ कमेंट करेंगे। लेट्स मेक दिस इंटरेक्टिव, मैं ही बोले जा रहा हूँ, ज्यादा सही नहीं रहेगा। लाइक जैसे
वीडियोस के लिए आपका यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम हो गया। राइटिंग के लिए आपके कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाके बस रीड करते हो? राइट इन द कमेंट सेक्शन गाइज, फास्ट। रिमेंबर नहीं आ रहा क्या किसी को भी? लिंक्डइन, अदर देन लिंक्डइन गाइज। सब टेक्स्ट, ओके। सबस्टैक। एक ही कॉपी मत करो सब, हाँ रेडिट ठीक है। अदर, सब सिर्फ रेडिट और सबस्टैक चलाते हैं क्या सिर्फ? कोई ट्विटर, क्वेरा, मीडियम चलाता है यहाँ पे? कोई ट्विटर, जस्ट गिव मी थम्स अप अगर कोई चलाता है ट्विटर, क्वेरा, एनीबडी? चलाते हैं, लोग चलाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप बड़ी प्रोग्राम में सिर्फ ये नहीं सीखोगे कि स्किल्स बिल्डिंग, रीच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यू हैव टू मेक योर प्रोफाइल वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन करे हैं। तो आपको आज जाके क्या करना है, अपनी पहले प्रोफाइल को बिल्ड करना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे बिल्ड करते हैं। तो दीज आर 7 पॉइंट्स। फर्स्ट, आप एक प्रोफेशनल फोटो अपनी लिंक्डइन पे लगाओ। सेकंड, बैकग्राउंड फोटो। थर्ड इज योर हेडलाइन बहुत कैची होनी चाहिए आपकी। फिर अबाउट सेक्शन में आपने लिख रखा हो अपने बारे में कि मेरे पे स्किल सेट ये है एंड मेरा विजन क्या है लाइफ में, एंड आप मेरे को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने एक्सपीरियंस वॉलंटियरिंग एजुकेशन में अपना फिल कर रखा हो, ठीक है। दीज आर वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। आप प्रोफाइल बनाओगे बन जाएगी अच्छे से। कुछ कुछ लोगों की यहाँ पे बहुत अच्छी बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। प्राइवेट ब्लॉग्स आर पॉसिबल, हाँ यशवी राठी ब्लॉग्स ऑल्सो द पार्ट, राइट। एंड स्किल्स पोस्ट एंड फीचर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दे देता हूँ, ठीक है, कि कैसे करना है। स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट अ मिनट, जस्ट लेट मी नो, इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ यस। ओके, लेट्स स्टार्ट। Here is my LinkedIn. सो हिमांशी का एग्जांपल ले लेता है। मैंने प्रोफाइल अभी रिसेंटली हिमांशी की बनाई थी। तो आप जब चेक कर सकते हो जो सबसे ऊपर है, व्हेन नोबडी इज विद यू आवर बडी विल पना है, ठीक है। सो दिस अ बैकग्राउंड फोटो। आप इसमें कुछ भी लगा सकते हो अपने बारे में, स्किल सेट, एनीथिंग, ठीक है। बस ये है कि वो आपको डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। फिर आपको अपनी प्रोफेशनल फोटो लगानी है। और ये आपकी हिमांशी के नीचे जो आपकी ये 4 लाइन है, दिस इज योर हेडलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आपको अपने बारे में लिखना है कि आपके में स्किल सेट क्या है। लेट्स सपोज स्नेहा है, स्नेहा ने लिखा लाइक आफ्टर दिस सेशन बहुत सारे लोगों को लगा यार कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए, नॉट इन द राइटिंग फॉर्म, ऑल्सो इन द इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। तो इन्होंने कंटेंट क्रिएटर लिख दिया। आपके पास कोई स्किल्स है, लेट्स सपोज स्किल सेट बहुत सारी होती हैं, बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन, एनीथिंग। आप लिख सकते हो कि दीज आर माई स्किल सेट। कोई ब्लॉग राइटर है, कुछ भी है, वो आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। फिर सेकंड, मेंटल हेल्थ एडवोकेट यहाँ पे सब डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यू आर इन द साइकोलॉजी फील्ड एंड यू होप यू आर गेटिंग दैट राइट। ऑन अ मिशन टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, ये चीजें भी आप डाल सकते हो। मतलब आप अपनी हेडलाइन को कैची बनाओ अपने हिसाब से। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ठीक है। एंड आप ये भी लिख सकते हो बडी एट पना, पीयर सपोर्ट बडी ब्रैकेट में करके यहाँ पे डाल सकते हो। अबाउट में फिर आपको अपने बारे में थोड़ा और इलेबरेटेड वे में बताना है, हेडलाइंस को थोड़ा इलेबरेट कर देना 100 वर्ड्स में, ठीक है। और पोस्ट लिखने का मैं आपको जस्ट, मेरे को 2 मिनट्स दो, मैं आपको सिखाता हूँ पोस्ट लिखते कैसे हैं। फिर आपको एक्सपीरियंस में से लिखना है अपने बारे में, और वहां पे आप अपना, जैसे हिमांशी ने लगाया है, ठीक है। तो वहां पे आप फोटोज वीडियोज वगैरह भी लगा सकते हो, लिंक्स लगा सकते हो वेबसाइट की। फिर आपने एजुकेशन में लगा दिया, फिर स्किल सेट लगा दी। गेट इट? जस्ट लेट मी नो अगर प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है ये चीज समझ आ गई कि बेसिक बेसिक। जस्ट गिव मी थम्स अप अगर इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर हम पोस्ट पे चलते हैं। एवरीवन हैव टू रिएक्ट। अगर कोई भी डाउट है जस्ट गिव मी इन कमेंट सेक्शन फास्ट। तो प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी आज लिंक्डइन की हमारी। बेसिक बेसिक प्रोफेशनल फोटो बैकएंड में लगा देंगे अपने अपने, ठीक है। अगर किसी को बैकएंड वाली डाउट होगी तो वो पना की लगा देगा कि उनसे ग्राफिक्स नहीं हो रही, ठीक है। होता है कई बार लोगों से। आ, सर मैं एक बार स्क्रीन बंद करता हूँ। राहुल सर, स्क्रीन शेयर करना एक बार आप अपनी। तो ये वाला पेज हो गया, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक सबने। हाँ,
तो पोस्ट कैसे लिखनी है? पोस्ट, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो आप सब गाइस फास्ट, ठीक है। हुक, को हुक एंड स्टोरी टेलिंग, सीटीए। सीटीए की फुल फॉर्म होती है कॉल टू एक्शन, एंड लास्ट वन द विजुअल, ठीक है। आई थिंक सब यहाँ पे इंस्टा चलाते हैं, गिव मी अ थम्स अप फास्ट। रील्स देखते हैं सब, स्क्रॉल करता हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा करते होंगे। तो हम कह सकते हैं हमारी अटेंशन स्पैन 1-2 सेकंड की होती है, हम 1-2 सेकंड में जज कर लेते हैं यार ये रील देखनी है या नहीं देखनी। तो वो जो 1-2 सेकंड होता है ना, वो आपका हुक होता है। वहां पे आप कुछ ऐसा बोलते हो या ऐसा ऐसे तरीके से दिखाते हो कि व्यक्ति रुकता है कि मेरे को इसे पूरी रील देखनी है या नहीं देखनी। आज से 5 से 10 साल पहले व्यक्ति 2 घंटे की मूवी को 5 से 10 मिनट में जज करता था। आज हम 1-2 सेकंड में, मतलब हमारा जजमेंट पेशेंस लेवल बहुत घट गया है। वैसे वो गंदा है, ठीक है, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ, हुक ये होता है कोई भी कैची लाइन जो आप स्टार्टिंग में डाल दो। मैं भी दिखाऊंगा अभी कैची लाइन होती कैसे है। फिर आपने बीच में स्टोरी टेलिंग बताई कि एग्जैक्टली मैं कर, मतलब हुआ क्या, ठीक है। कुछ लोग अपनी डायरी लिखेंगे, कुछ किसी अभी टॉपिक्स पे भी डिस्कस करेंगे क्या टॉपिक्स बनाने हैं, ठीक है। फिर द लास्ट इज द सीटीए कॉल टू एक्शन। आपने पूरी स्टोरी रामायण कथा बताई, फिर आपने ये बताया अरे भाई आपको करना क्या है, ठीक है। मतलब जैसे हम पूरा ये अभी सेशन लेंगे, मैं एट द एंड आपको बताऊंगा ना भाई आपको ये करना है, प्रोफाइल बिल्ड करनी है, कंटेंट क्रिएशन करना है, किस टॉपिक पे कर सकते हो आप, ठीक है। तो स्टार्टिंग इज हुक, जो मेरा हुक आप कह सकते हो। मैंने आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करा, 85 लाख लोगों में से कितने लोग कितना कमाते थे, ठीक है। बीच में अब स्टोरी टेलिंग चल रही है, लास्ट इज द सीटीए। तो इट विल द सेम, इसको बस रट लो ये चीजें ना आपको, इन द रील सेक्शन ऑल्सो, इन द लिंक्डइन पोस्ट, एवरीवेयर ये आपको काम आएगी, ठीक है। लास्ट वन इज द फॉर्मेट विजुअल रूल्स। आज की डेट में इमेज बहुत ज्यादा कैची है रेदर देन वर्ड्स। आप लिंक्डइन पे पोस्ट लिखते हो, आप इमेज बहुत कैची लगा दोगे, लोग पूरी पोस्ट आपकी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम उस पे ही आ जाते हैं, मैं दोबारा आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको हुक एंड को हुक सारी चीजें एक बार लाइव तरीके से समझाता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है हुक, ठीक है। इवन मैं अपनी पर्सनल पोस्ट ही दिखा देता हूँ जिससे आपको एग्जाम्पल पता चल जाए। जस्ट लेट मी नो स्क्रीन विजिबल है तो। मैं अभी हम सब भी नहीं देख सकता आपके। राहुल सर दिख रही है स्क्रीन? यस सर। ठीक है। तो मैं आपको कुछ रूल्स भी बता देता हूँ। तो जो मेरी फर्स्ट लाइन है दैट इज हुक, इसको पढ़ो। माई फादर क्राइड टूडे नॉट बिकॉज आई फेल्ड, बिकॉज आई फाइनली मेड हिम प्राउड। होप यू आर गेटिंग, मतलब पिताजी का रोना एक नॉर्मल बात नहीं है, तो इट्स अ हुक। एंड उसके बाद जो मैंने लिखा, बिकॉज ऑफ फेल नहीं, बिकॉज आई मेक हिम प्राउड, तो दिस अ हुक, ठीक है। जो नेक्स्ट लाइन होगी वो आपकी को हुक होगी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ हुक यहाँ से हमें समझ आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी लर्निंग और देता हूँ। ये जो मैंने पैराग्राफ्स में लिखे हैं ना, आपको कभी भी पोस्ट पैराग्राफ्स में नहीं लिखनी है, ठीक है। आपको लाइन में लिखनी है। लाइंस मतलब हर एक, जैसे अभी 3-3 लाइन के बाद मैंने गैप छोड़ रखा है, गैप तो छोड़ना है, बट आई एम सेइंग कि पैरा 4-5 लाइन का नहीं लिखना, 1 से 2 लाइन। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट पोस्ट लिखनी कैसे होती है, जस्ट गिव मी अ मिनट। दिस पोस्ट, आप इसमें देख पा रहे हो कि हर एक लाइन के बाद बस 1 लाइन है, फिर 2 लाइन है मैक्सिमम, या वर्ड्स में आपने चीजें लिख रखी है, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू राइट। मतलब स्टार्टिंग आपकी हुक होगी, फिर को हुक होगी, केम इन मल्टीपल न्यूज चैनल, फिर आपकी स्टोरी टेलिंग होगी, ठीक है। चीजों के बारे में लिख दिया, योर स्ट्रगल्स, योर सक्सेस एंड एवरीथिंग। एंड लास्ट में आपने लिख दिया, वेट, इसमें सीटीए डाला है मैंने। सीटीए कई बार देखो, सीटीए कुछ वर्ड भी हो सकता है, सीटीए आपका पीओवी भी आप पूछ सकते हो लोगों से। जैसे मैंने क्या पूछा, वट वन थिंग यू हैड टू सेक्रीफाइस टू चेज योर ड्रीम, ठीक है। अब इस सीटी से होता क्या है, अब लोग पोस्ट को पढ़ के सिर्फ जाएंगे नहीं, लोग पोस्ट को पढ़ के उस पर रिएक्ट करके लिखेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे इस पोस्ट पे 10,000 प्लस इंप्रेशन आए हैं, ठीक है। मतलब यू कैन से इट्स लाइक ना व्यूज, ठीक है। एंड मेरी ईच पोस्ट पे 10,000 प्लस इंप्रेशन आते हैं, एंड पीपल देन पैराग्राफ्स में कमेंट लिख रहे हैं, तो इमोशन वहां पे जा रहा है। होप यू आर गेटिंग हुक और को हुक क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और सिखाने की कोशिश करता हूँ। हुक को हुक समझ आ गया, स्टोरी टेलिंग मैंने आपको बता दी, बीच में अपने स्ट्रगल्स एंड पेन पॉइंट्स वगैरह बता दिए। अब लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, सीटीए, सीटीए भी मैंने आपको बता दिया। इमेज बता देता हूँ, इमेज कैसी हो सकती है। जैसे ये इमेज मैंने अभी डाली थी आपकी पोस्ट, ठीक है। सो पीपल विल सी ना कि इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, तो ये भी इमेज अट्रैक्टिव और कैची है।
अब लेट्स सपोज ये इमेज है, ठीक है, ये भी कैची है कि सब लोग कोर्ट में पहने हुए हैं, तो पूरी पोस्ट को पढ़ेंगे। इस पे अराउंड 243 प्लस लाइक्स हैं, इस पे भी 10,000 प्लस आपके वो हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने अपने माता पिता के पैर छू रखे हैं, ये भी थोड़ी कैची इमेज है। मतलब जैसे इन रियल लाइफ 1 is greater than 3, अब सब ये देख रहे हैं, सब इसको जाके पोस्ट को तो पढ़ेंगे ये एग्जैक्टली लिखा क्या है। तो इमेज ऑल्सो क्रिएट अ हुक टू लाइक, मेरे को रीड तो करनी पड़ेगी यार, इसमें क्या है मैं समझना चाहता हूँ, राइट। तो जस्ट गिव मी थम्स अप अगर सब इस सेम पेज पे आ गए, जिसको सबको समझ आ गया कि एग्जैक्टली पोस्ट लिखनी कैसे है। मजा आ रहा है चीजों को, मतलब कुछ नया सीखा भी अभी हमने। और कितने लोग एक्साइटेड है इस चीज को अप्लाई करने में। कमेंट सेक्शन में भी बोलो कुछ कुछ, बहुत कुछ चीजें सीख रहे हो एकदम से। तो फर्स्ट इज हमें प्रोफाइल बिल्ड करनी है, सेकंड इज योर हाउ यू हैव टू राइट अ पोस्ट, राइट। हुक को हुक, देन स्टोरी टेलिंग, देन सीटीए। समटाइम्स सीटीए जैसे आप इंस्टाग्राम रील्स पे देखते हो, कहते हैं कमेंट लिंक, कमेंट ऐड, कमेंट एनीथिंग। तो कमेंट जो वर्ड आप लिखते हो ये भी एक सीटीए है। लास्ट एनीथिंग वट एवर यू आर सेइंग टू योर ऑडियंस टू डू दिस, इट्स योर सीटीए। एंड ऑलवेज ट्राई टू मेक अ सीटीए, ऑलवेज ट्राई टू मेक अ गुड हुक, ठीक है। और बीच में कहीं पे भी आपने गड़बड़ कर दी स्टोरी टेलिंग में, तो वो व्यक्ति उसको स्क्रॉल कर जाएगा। थिंक लाइक अ यूजर। आप लेट्स सपोज यजा है, रितिका है, एनीवन, वो रील को स्क्रॉल कर देती है जहां पे उसे पसंद नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाता है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट नेक्स्ट। लिंक्डइन की हमें चीजें समझ आ गई। हाँ, एक बार इसे रीड कर लो। तो टू फॉर्म ऑफ कंटेंट है। फर्स्ट इज योर लिंक्डइन, ट्विटर, क्वेरा, मीडियम एंड ब्लॉग्स, इंस्टाग्राम क्राउजल पोस्ट कह लो, ठीक है। सेकंड इज वीडियो फॉर्मेट कंटेंट, इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब वीडियो एंड यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन अगेन मतलब दो फॉर्म में है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। कुछ लोग होंगे कि जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं बट फेस रिवील नहीं करना चाहते, दे कैन गो फॉर द राइटिंग पार्ट। एंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो स्टार्ट करना चाहते हैं, बस हर बार ये रह जाता है कि कब करूं, मतलब आलस में आ जाता है। दे कैन स्टार्ट नाउ, राइट। सो यू हैव टू चूज योर ओन, राइट। कि आप इंस्टाग्राम पे डाल लो तो वही रील्स आप यूट्यूब पे एज अ शॉर्ट्स डाल सकते हो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल प्रोफेशनल रहना चाहता है तो वो प्रोफेशनल वे में भी चीजें स्टार्ट कर सकता है रील्स के थ्रू, ठीक है। वॉक्स बॉक्स आपने सुना होगा, टेकिंग रैंडम सर्विस एंड और, ठीक है। ट्विटर पे 100 वर्ड्स में आप चीजें लिख सकते हो। क्यूएरा में क्यूएनए कर सकते हो। क्यूएनए जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में हमने क्यूएनए करे। मतलब प्लेटफॉर्म को आप एनालाइज करो, उसके हिसाब से आप लिखो। कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो स्टोरी टेलिंग करते हैं, मतलब 500 1000 वर्ड से कुछ नीचे लिख ही नहीं पाते। कुछ लोग होंगे जो एक दो लाइन ही बहुत अच्छी कहते हैं, उसको कॉपी राइटिंग कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है स्किल्स यू बिल्ड, कॉपी राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग एंड एसईओ। एसईओ होता है इज योर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। कॉपी राइटिंग वो होती है जहां पे आप हुक को हुक मतलब इंटरेस्टिंग लाइंस लिखते हो जिससे लोग रुके रहते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग वो होती है जो रील्स की स्क्रिप्ट लिखी रहती है, या कोई भी आप नाटक देख लो, फिल्म देते हो वो, ठीक है। ये आप स्किल्स इसमें बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये वाला सेक्शन भी कवर हो गया हमारा। जस्ट गिव मी अ थम्स अप, चीजों को लोगों को क्लैरिटी आ गई तो यहाँ तक कि वो किस साइड जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सिर्फ नेहा को क्लैरिटी आई है और किसी को क्लैरिटी नहीं आई है? पूर्णिमा को आ गई, एंजल को आ गई, शिका को, वृद्धि, भूमिका, यज्ञा, समित्री, शिया को भी आ गई। व्हाट अबाउट अदर 10? अर्शदीप, लेनित, दर्पिता, तृप्ति, यशवी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। सर आगे कर लो, आगे कर दो, आगे सबको क्लैरिटी, ठीक है। अब चलो, ठीक है। मैं आपको प्रॉब्लम्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब किस टाइप का कैंपेन, किस टाइप का कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने फाइनल ईयर में है यहाँ पे कोई भी फाइनल ईयर स्टूडेंट इन द लाइक थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और समवन इज इन मास्टर्स फाइनल ईयर? एनीबडी? जस्ट गिव अ थम्स अप इफ एनीबडी हैव एनीवन। चलो कोई नहीं है तो ठीक है, मैं आपको, सिद्धि है और तृप्ति है, ठीक है। एंड लेनित, इशिका है, मतलब 5 6 लोग हैं, ठीक है। नहीं नहीं, 7 हैं, ठीक है। चलो मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का पेन पॉइंट आपको बताता हूँ। पैन इंडिया का बताता हूँ, लेट्स सपोज, या फिर इंजीनियरिंग का लेते हैं। तो like people pay around 10 to 20 lakh, sometimes 25 lakh in MBBS. They pay around 50 to 1 CR also, right, in the private colleges. So what happened in the last year is कि हर कॉलेज में एज यू नो कि 100% प्लेसमेंट नहीं होता, बट पीपल पे जनरली 10 to 20 lakhs, राइट।
तो जो वो हर एक व्यक्ति होता है फाइनल ईयर का, वो खुद में ही पेन में रहता है, पूरा साल उसका स्ट्रेस में जाता है कि मेरी प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे तीन टाइप के पर्सन होते हैं। फर्स्ट इज जिसकी प्लेसमेंट हो जाती है, दूसरा जिसकी पूरे साल प्लेसमेंट नहीं लगती पर वो फिर भी स्ट्रगल करता है ऑफ कैंपस ट्राई करने का, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जिसकी प्लेसमेंट लग गई आपको लग रहा होगा वो खुश है, मैं कह रहा हूँ वो खुश नहीं है। क्योंकि कोई बता सकता है वो खुश क्यों नहीं है? हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। कोई भी एनीबडी कमेंट में बता सकता है जिसकी प्लेसमेंट लग गई वो खुश क्यों नहीं है? अनम्यूट भी कर सकते हो अपने आप को, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है, अभी डिस्कस हुआ है हमने। पैकेज, एक्सपेक्टेड पैकेज, नॉट इनफ मनी। ऑलरेडी अभी हमने पहले डिस्कस करा कि 6 लाख से कितने, मतलब 6 लाख भी एक अच्छा पैकेज नहीं होता जनरली ऐसे देखा जाए तो वो ही 12,000 लोगों को मिल रहा है। अर्शदीप नो नेटवर्क, थोड़ा दोबारा मीटिंग ज्वाइन करो, ठीक है। जब 6 लाख ही सिर्फ 12,000 लोगों को मिल रहा है, बाकी 85 लाख तो या तो बेरोजगार हैं या फिर उन्हें जॉब ही नहीं मिली, या जॉब मिल रही है तो इतना कम पैकेज मिल रहा है कि वो खुशी नहीं है, ठीक है। टू मच वर्क एंड लेस पे अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट में बहुत कम लोग खुश हैं, मतलब जिनका एक अच्छा अमाउंट लगा है वो बहुत कम है, जिनका लगा है वो बहुत कम पे पे है, जिसका नहीं लगा वो तो ये दुखी है कि मैं एक सर्वाइवल लेवल पे भी नहीं आ रहा, अपने घर वालों को क्या दिखाऊं, ठीक है। अगर आपने 10 लाख पे करे और 5 लाख की आपकी जॉब लग गई तो ऑब्वियसली वो भी एक अनसेटिस्फेक्शन देता है और डेली बेसिस पे, ठीक है। होप यू आर गेटिंग कि आप किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उठाओगे तो 5-6 टाइप के कैटेगरी ऑफ पीपल बनेंगे, उनकी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम बनेगी। क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम बता सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पेरेंट तो उसको खुद डांटेंगे, तेरी जॉब नहीं लगी तो 4 साल कहाँ पढ़ाई कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। क्या कह सकता हूँ कि वो अपने फ्रेंड को बता सकता है? नहीं। क्या पता फ्रेंड की लगी हो तो वो खुद फोमो में रहे, जेलस हो उससे। तो होप यू आर गेटिंग द नीड ऑफ द बडी है। बडी का रोल क्या रहेगा यहाँ पे? कॉलेज वाले भी दुखी हैं, जॉब वाले भी हाँ दुखी तो सभी हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। आई थिंक बडी की नीड समझ में आ रही है हमें, ठीक है, कि फ्रेंड और पेरेंट जो मैंने वर्कशॉप में भी डिस्कस करा था, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आ जाता है, मैं आपको बस कैंपेन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपने टॉपिक्स चूज करना है। लेट्स सपोज एकेडमिक प्रेशर होगा तो जेई, नीट, यूपीएससी एंड वुमेन सेफ्टी पे आ जाता है। अब वुमेन सेफ्टी में लेट्स सपोज, जैसे मैंने वर्कशॉप में भी डिस्कस किया था, 50% ऑफ द गर्ल्स डोंट नो व्हाट टू डू एट दैट मोमेंट जब कोई भी स्टोकिंग हरासमेंट हो रही हो उनके साथ इन इंडिया। दे आर लाइक ब्लैंक हो जाती है बिल्कुल, उन्हें नहीं पता लीगली क्या एक्शन ले रहे हैं, लीगली तो बहुत दूर की बात, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सिचुएशन पे मुझे करना क्या है ये नहीं पता। और 30% ऑफ द गर्ल्स थिंक यार ये इंडिया है, मैं इससे बाहर ही जाऊंगी जब भी ठीक होंगी, ये कभी चेंज नहीं होगा, फॉरेन जाना पड़ेगा। एग्री करते हैं सारी गर्ल्स यहाँ पे? सिर्फ नेहा ही एग्री करती है। ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। जब आप पढ़ोगे ना चीजों के बारे में, रिसर्च करोगे, ठीक है, मैं तो आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। यू विल गेट टू नो मोर स्टैट्स एंड डाटा एंड गैप्स एंड प्रॉब्लम पेन पॉइंट्स एंड ऑल एंड सॉल्यूशन ऑल्सो। यू कैन क्रिएट योर अवेयरनेस फ्रॉम योर साइड, राइट, ठीक है। तो ऐसे करके वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स बन सकते हैं, बहुत सारे कैटेगरी ऑफ पीपल बन सकते हैं। कि जैसे मैं आपको एक सिचुएशन बताऊं, वे मोर देन 30% बिटवीन, राइट तान्या, दिस आर जनरल डाटा। लाइक मेरा कहने का मतलब ये है कि एक गर्ल है, ठीक है, लेट्स सपोज, मैं कहना नहीं चाहता किसी के साथ हो, बट अगर किसी के साथ होती है स्टोकिंग हरासमेंट तो या तो वो उस चीज का रिएक्ट करे या वो उस चीज का रिएक्ट नहीं करे। अगर रिएक्ट नहीं करेगी तो कह सकते हैं दैट जो जिस मैन ने करा है वो मोटिवेट हो जाएगा कि इसने इग्नोर कर दिया तो बाकी सभी इग्नोर करेंगे, तो वो मोटिवेट हो जाएगा 10 बार और करने के लिए, राइट। अगर वो रिएक्ट कर देती है तो उसको ये फियर रहता है कि यार मेरे पे एसिड अटैक ना हो जाए, मेरे पे फ्यूचर की सिक्योरिटी कुछ इशू ना हो जाए, राइट। तो कई बार बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट बनती है। तो आपका वर्क क्या है यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पहले मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस क्रिएट करनी है मार्केट में। कैसे? सिचुएशन वन, P1, व्हाट टू डू एट दैट मोमेंट, आप लोगों को बता सकते हो अगर ऐसा सिचुएशन होती है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि स्कूल और कॉलेज हमें ये चीजें सिखाता नहीं कि क्या करना चाहिए लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन में। आप इस रिलेटेड कंटेंट बना सकते हो। जब आप और चीजें सर्च करोगे रिलेशनशिप में, आई थिंक यू नो अबाउट रिगार्डिंग द टॉक्सिसिटी, द चीट, द
देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स केम लाइफ में कि कंफ्यूजन हो जाती है कि इनके साथ जाना है या नहीं जाना रिलेशनशिप में, रिगार्डिंग द डेटिंग एंड ऑल। मतलब कोई भी प्रॉब्लम उठाओ आपको पता चल जाएगा यार, ये 10 कैटेगरीज हैं पेन पॉइंट की, या आप खुद से एनालाइज करो आप क्या प्रॉब्लम, लोनलीनेस, ओवरथिंकिंग में फेस करते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। आई थिंक प्रॉब्लम कंटेंट हमें समझ आया, हम किस रिगार्डिंग कंटेंट। नेक्स्ट कर दो सर, इसको भी नेक्स्ट कर दो। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड, नेक्स्ट आ जाए सर। नेक्स्ट, हाँ ठीक है। अब सिर्फ जरूरी नहीं है, सबको ये याद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन? रिएक्ट करा करो यस या नो, एनीथिंग, राइट? So this is campaign run by like Modi Sarkar, right? So you can run your own campaign also in any topic, whatever you feel कि यार ये topic पे होना चाहिए। Maybe on the particular mental health, maybe on particular situation for the final year student, right? Maybe for the like woman safety, maybe anything which you think, right? Make your own personal brand। अगर let's suppose कोई particular person है वो कहता है सर मैं इसके अलावा अपनी personal branding इस तरीके से करना चाहता हूँ कि मैं अपनी डायरी मतलब अपने व्लॉग्स, डायरी, या जो लर्निंग जो आज मैंने सीखा, तो आप वो भी कर सकते हो। इट्स, मैंने बस आपको बता दिया, स्किल से ज्यादा ग्रेट है रीच, और आपकी रीच होगी तो लोग आपके पास आएंगे। ठीक है, अब आपके ऊपर है आप वो रीच कैसे लाते हो। आप, मेरा बस यही मोटिव है, रीच इस तरीके से लाई जाए ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। ठीक है, मे बी वो आपकी जर्नी को देख के, आप जो सीखते हो डेली बेसिस पे ब्लॉग्स के थ्रू, उससे मोटिवेट हो। मतलब थोड़ा अच्छा ही कंटेंट डालना, मतलब जिससे लोगों को बेनिफिशियल हो, मतलब एडिशन ऑफ वैल्यू हो पाए। जस्ट लेट मी नो अगर किसी को कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो यहाँ पे, जस्ट गिव लाइक दे कैन से इन कमेंट्स एंड ऑल। ठीक है, मैं फिर यहाँ पे लास्ट 2 मिनट्स 5 मिनट्स में रैप करता हूँ इस चीज को। 7:50 हो गए हैं, 40 मिनट्स में सेशन रन कर दिया ना। एनीबडी फील फ्री टू आस्क गाइस। किसी को कोई डाउट नहीं है? अमित, अनन्या, अर्शदीप, भूमिका, ईशानी, हिमांशी, हवेद, जगृति, सब कुछ समझ आ गया सबको? पूछ लूं किसी से भी? नो, ऑल क्लियर? सर, इज द सीटीए पार्ट नेसेसरी फॉर ईच पोस्ट? इट्स बेटर टू गेट मोर एंगेजमेंट। अगर सीटीए डालते हो तो एंगेजमेंट और आएगा। एनीबडी एल्स, किसी का कोई, फील फ्री टू आस्क गाइस। मतलब आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, नेक्स्ट 1 महीने बाद मैं फिर आपकी लूंगा, क्या कहता है, वर्कशॉप। ठीक है, अब आपको मिनिमम 2 से 3 पोस्ट आपको, आई हैव आइडियाज बट आई डोंट नो हाउ टू क्रिएट कंटेंट एज आई एम नॉट गुड इन डिजाइनिंग एंड एडिटिंग, राइट? इट्स नॉट अबाउट डिजाइनिंग तो फिर आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हो। इट्स या तो आप राइटिंग में जा सकते हो। ठीक है, आप एआई टूल्स भी आ रहे हैं, उससे डिजाइन ले सकते हो। एडिटिंग भी एआई टूल्स से हो जाती है थोड़ा सा। आई कैन हेल्प यू ईशानी। हाँ गाइज, आप ना डिस्कशन ग्रुप में कनेक्ट रहो। एक मिनट, एक चीज मैं बता देता हूँ गाइज, जो भी पोस्ट लिखता है, जो भी रील डालता है, वो अपने डिस्कशन ग्रुप में डालो। सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना है, मतलब उनके, आप कोई पीओवी शेयर करने हैं, लाइक रीपोस्ट करना है, एंड जिसकी सबसे अच्छी पोस्ट या रील होगी वो पना के पेज से भी रीपोस्ट होगी, राइट? एंड एज आई मेंशन कि 2-3 पोस्ट या 2-3 रील पर वीक आप डालो। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, इससे आप, एक पोल डाला आई थिंक सर ने, सब इस पोल को कर दो। ठीक है, सेशन को एंड करने से पहले सर मेरा एक डाउट ग्रुप है। वाली चीजें क्लियर होगी। ग्रुप में हम एक दूसरे की पीयर सपोर्ट ग्रुप बनाएंगे एक तरीके से। हाँ, हाँ बोलो बोलो। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। सर आप जब हाँ ये जी प्रियांशी बोलो। पर्सनल, हाँ ये पर्सनल ब्रांडिंग समझा रहे थे ना, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। मुझे ये पूछना था, आपने इसमें थर्ड पॉइंट लिखा है कि जॉइन योर टीम ऑफ 8 एंड गेट योर लीडर, इसका क्या मतलब है सर? कहाँ पे लिखा? अरे ये वाला निगलेक्ट कर दो, मैंने लास्ट स्लाइड भी निगलेक्ट कर दे भाई ना, ये वाला अच्छा, रहने दो। ओके ओके, मतलब मुझे लगा कि ऐसा आप, कर सकते, ओके ओके ऐसा कर बोलो सर। सकते हो, मतलब आप 2-3 लोग 5 लोग मिलके भी साथ में कंटेंट क्रिएशन या चीजें कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब लोगों को लगे कि यार हम साथ में इंस्टाग्राम पे रील बना लेते हैं या साथ में कंटेंट रिगार्डिंग
मतलब whatever you think you want to make a team, आप टीम भी बना सकते हो, you want to go for the individual, ठीक है, बस let us know कि आप क्या बना रहे हो, like आप व्लॉग्स बनाओगे या फिर आप किसी पर्टिकुलर कैंपेन पे वर्क करोगे, राइट? तो ये चीजें हैं, बाकी तो ठीक है। लाइक यू कैन गो थ्रू द पेज ऑफ लाइक लक्षित सर ऑल्सो, राइट? यू हैव अ वेरी गुड फॉलोइंग, आप उनसे भी आइडियाज ले सकते हो, सर आई वांट टू स्टार्ट माय कंटेंट क्रिएशन, यू कैन आस्क देम, राइट? बाकी आप इंस्टाग्राम सब चलाते हो, यू नो कि क्या कंटेंट चल रहा है, कैसे बनाना है, ठीक है? And again, it's not related to Pana, it's not related to any promotional, it's your own personal branding, you don't have to mention Pana, right? But you can write a post whatever you are learning, like एक अभी social media, everyone is ready to post, but which platform you are, एक बार ये वाला क्या कहते हैं पोल क्लिक करो सब, LinkedIn, Instagram and मीटिंग को एंड करें, अगर सबका डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो गिव मी अ थम्स अप, अगर सब रेडी हैं तो फिर एक फोटो ले लेते हैं, फिर मीटिंग को एंड करेंगे। अगर किसी का डाउट है तो फिर वो चैट में लिख दो फास्ट, बिकॉज मेरी 8 बजे की अंदर मीटिंग है, लेने जगृति सबका आई थिंक क्लियर हो गया। कोई भी छोटा सा डाउट है पूछ लो फास्ट। सब रेडी है, एक्साइटेड है कंटेंट बनाने के लिए? आज के लिए पोस्ट समझ में आ गई कि आज की चलो चैट में आओ, आज की पोस्ट का हुक क्या होगा? मतलब अगर लेट्स सपोज यू हैव टू राइट योर लर्निंग कि रिगार्डिंग व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द वर्कशॉप टुडे, तो हुक क्या बन सकता है? एनीबडी इन द चैट सेक्शन? हुक इन द सेंस लाइक क्या क्रिएटिव चीज लगी, मतलब जो अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को? कैन लोगों को याद नहीं रहती क्या सारी चीजें? अभी मैंने आपसे डिस्कस करा ना कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे 85 लाख वाला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। वी नो रीच इज इम्पोर्टेंट, बट हाउ टू मेक इट पॉसिबल? व्हाट्स द रियलिंग मिसिंग इन आवर करियर? लर्निंग इज एवरीवेयर, डू यू एग्री? लोग लिख रहे हैं, अच्छा है। तो आज सब पोस्ट लिखें, तो फोटो ले लें। हुक लोगों का रेडी हो गया, फोटो रेडी हो गया, स्टोरी टेलिंग आपको खुद बनानी है और सीटी भी आपको खुद प्रिपेयर करना है। तो फोटो ले लें एक। सर टीम में से कोई भी ले सकता है फोटो, ठीक है? सर सब एक बार फास्ट कैमरा ओपन कर लो, फास्ट गाइस। राहुल सर एक बार फोटो क्लिक करनी है, एक बार देखना, मेक श्योर करना कि सबके कैमरा ओपन हो गए। दक्षवी, सिमिला, रिद्धि, फास्ट ओपन योर कैमरा। नेहा, everyone, सिंधी। Samitri, अभी भी ऑन नहीं है। और सर मेक श्योर करना कि सब के जबकि सब आ रहे हो एक फोटो में, ठीक है? ऐसा हो जाता है कई बार कोई मिसिंग हो जाता है, लास्ट फोटो में बहुत सारे लोग मिसिंग हो गए थे। किसका रह गया? स्वनंदी का रह गया, और किसका रह गया? एंड जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है वो खुद भी फोटो ले सकता है और ग्रुप में डाल सकता है, जिसके में सब आ गए हो 30 पीपल टोटल, ठीक है? कोई रह नहीं गया, आई थिंक ले ले फोटो। सब ऐसे करो, लाइक स्माइल करो, एक एक अच्छी फोटो लेता। हविद, दक्षवी, ऐसे करना, हैंड स्माइल नहीं करनी सिर्फ। वृद्धि, दर्पित आपको भी कहना पड़ेगा। इसी का हैंड ऐसे, ये कहाँ है? नेहा सोच रही है अभी भी। फोटो हो गई क्या? किसी ने ली फोटो? सर ले ली क्या फोटो आपने? हम ऐसा किसी ने यस। ले ली फोटो, टीम में से ले ली किसी ने? सबने ग्रुप में शेयर कर देना। एंड यू हैव टू राइट अ पोस्ट विद द हुक, को हुक अगेन स्टोरी टेलिंग एंड द सीटीए, एंड यू कैन मेक अ रील ऑल्सो, ठीक है? स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। ऑल द बेस्ट गाइस, लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, ठीक है? लेट्स मीट अगेन आफ्टर 1 month, ठीक है? बाय।